एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 47 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11। तो तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक और यूनिक नोट्स होने चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास बेटा 68 एंड यूनिक नोट्स का पेज नंबर है 60, राइट। तो आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। नाम से जाहिर है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स, यानी ये या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो फंक्शनल क्यों कहा? फंक्शनल का वर्ड कहाँ से आया? फंक्शन से, यानी ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगा? यानी एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम अटैच कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? जैसे ही वो आकर अटैच होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो वो उसकी तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, मोस्टली जो हम कहते हैं कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एक किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होमोलोगस सीरीज़ में, मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। सिंगल बॉन्ड है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डबल बॉन्ड की अपनी हैं, ट्रिपल बॉन्ड की अपनी हैं। तो क्या होगा बेटा? यानी या तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम आ जाए या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जाहिर है ये भी एक अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डबल बॉन्ड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड की अपनी है, विच डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। बेटा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ यू नो, उसकी जो कंपाउंड की जो असल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको चेंज कर देगा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल, यानी ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब अप्लाई होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होता है या हम अटैच करते हैं, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इंटायरली चेंज कर देता है, पहले से बिल्कुल चेंज हो जाती है, राइट। अच्छा, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज द फंक्शनल ग्रुप, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यानी डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि या तो ये एक एटम होगा, एन एटम, और ग्रुप ऑफ एटम एक भी हो सकता है, सम टाइम एक से ज़्यादा एटम भी आ जाते हैं ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वैसे तो, हम उनमें से चंद एक फंक्शनल ग्रुप्स आज डिस्कस करेंगे और बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं, ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बेटा, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, या तो कार्बन होगा उनमें, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स होंगे जिनमें आज हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जिनमें क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स होंगे जिनमें, ठीक है। ये वो वाले मतलब हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे।
इन 3 एलिमेंट्स के अलावा कोई और चीज़ उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ बेटा, दैट इज़ अल्कोहलिक ग्रुप। अब तवज्जो कीजिएगा, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन जब तक हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करेंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं साथ साथ बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जी। अल्कोहलिक ग्रुप, अब बेटा कहते हैं कि अल्कोहल किसको बोलेंगे, यानी वो कहता है कि अगर हाइड्रोकार्बन्स के साथ ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाएं कि जिससे उसकी तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कौन सी हो जाएं, अल्कोहलिक हो जाएं, अल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज़ हो जाएं। वो कौन सा एटम होगा या वो कौन सा ग्रुप ऑफ एटम होगा, तो उसके लिए बेटा हमें पता होना चाहिए, दैट इज़, आपको बताता चलूँ, बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये बॉन्ड है बेटा, माइनस नहीं है बेटा। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ हाइड्रोक्सल OH। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जहाँ भी हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ OH आ जाए, समझ जाएं कि वो क्या है, वो अल्कोहलिक है, वो अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है, वो तमाम की तमाम चीज़ अल्कोहलिक हो जाएगी, वो अल्कोहल बन जाएगा, राइट। इसको OH लिखते हैं। OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? अब जनरल फार्मूला भी मैंने साथ साथ आपने डिस्कस करना है। अब जनरल फार्मूले में तो आपने जस्ट जनरल बात करनी होती है ना, यानी जनरल फार्मूले का मतलब क्या होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, R का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, मीन हाइड्रोकार्बन्स हैं। आप यहाँ पर R का मतलब क्या समझें कि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी अल्काइल रेडिकल है वो। तो अल्काइल रेडिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या होता था कि जब हम हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन हटाते थे, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते थे, क्या बनता था, अल्काइल रेडिकल। वो कहता है कि वो R, यानी R के साथ क्या आ जाए, OH, बॉन्ड OH, ये बॉन्ड के साथ मैं OH लगा रहा हूँ। दिस इज़ जनरल फार्मूला, यानी अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो आप अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, चाहे वो एक कार्बन वाला अल्काइल हो, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कोई भी हो, यानी R का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ एक OH लगा देंगे हम, तो समझ जाएं कि वो क्या है, वो अल्कोहल बन गया। क्लियर? कैसे? अब यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करूँगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है CH3, जिसको आप क्या लिखते हैं, H3C भी लिखते हैं। ये कौन सा है, मिथाइल। मीथेन से क्या बना, मिथाइल। इसके साथ बॉन्ड लगा के, सिंगल बॉन्ड लगा के अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा बेटा, एक कार्बन वाले को क्या बोलते थे हम, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। जो अल्काइल रेडिकल है ना ये, मिथाइल, क्योंकि CH4 होता था मीथेन, मीथेन में से जब हाइड्रोजन हटा दें क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल लिखकर आगे OH है, अल्कोहल, इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम रख दिया, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी बताता चलूँ आपको, कॉमन नेम भी है इसका, दैट इज़ मिथानोल। इसको मेथानोल भी कहते हैं बेटा, है मेथानोल। मेथानोल और मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इसका केमिकल नेम और मेथानोल कॉमन नेम, ठीक है। इसी तरह एक कार्बन था, दूसरा अगर 2 कार्बन आ जाए नो प्रॉब्लम, जितने मर्जी कार्बन आ जाए। R का मतलब, R तो एक जनरल टर्म है, R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अब 2 कार्बन आ जाए तो कैसे लिखेंगे बेटा, आपको पता है, आप लिखेंगे H3C सिंगल बॉन्ड CH2, उसके साथ अगर OH लगा दें, ये भी अल्कोहल है, लेकिन इसका नेम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले रेडिकल को क्या बोलते हैं, इथाइल। इथेन से इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, क्योंकि R लगाया, R का मतलब अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या बेटा, इथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, आगे लिख देंगे अल्कोहल, दिस इथाइल अल्कोहल। और इसका भी कॉमन नेम होता है बेटा
एथानोल, जैसे मैथानोल है ना, इधर क्या लिखेंगे, एथानोल। ये बेटा इसका ये कॉमन नेम हो गया, राइट। 2 कार्बन है तो था, यानी देखिए हाइड्रोकार्बन के साथ जब भी OH आया तो उसके साथ हमने अल्कोहल का वर्ड यूज़ किया, यानी ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। सेम 3 कार्बन आ जाए नो प्रॉब्लम, उसका भी यही तरीकाकार होगा, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, देखें यानी बाकी चेन वैसी की वैसी जैसे चलती है, एंड में जाकर आपने OH लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है काउंट कर लें, 1 2 3। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते थे बेटा, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम N भी लगा देते हैं, N प्रोपाइल अल्कोहल। क्यों, ये नॉर्मल चेन में है ना, ये जो हाइड्रोक्सल है ये स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है, ये किसी ब्रांच से नहीं बना हुआ, किसी सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच नहीं है, आइसो नहीं है, तो ये नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल यानी कि N नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल का नाम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको एथेनॉल कहा, उसको भी कह सकते हैं हम प्रोपानोल, ये कॉमन नेम है उसका। यानी आप ये देखें कि अल्कोहल के आखिर में OL आएगा, अल्कोहल के नाम में भी OL है ना, अल्कोहल, मैथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, ठीक है। मीन ये कॉमन नेम के आखिर में OL आता है, ठीक है। तो जिसके आखिर में OL आता है ना नेम में, केमिकल नेम में, वो अल्कोहल होता है। क्लियर। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, आपने देखा होगा कि हम कफ सिरप यूज़ करते हैं, जो हम कफ सिरप यूज़ करते हैं ना, खांसी वगैरह हो जाती है गले के लिए, तो एक सिरप है, मुझे उसका नेम याद आ रहा है, पल्मोनोल, पल्मोनोल एक सिरप है, ठीक है ना, उसके आखिर में भी OL आता है, पल्मोनोल। बेशक आप सर्च करें पल्मोनोल, या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या सम टाइम वो परचेज करते हैं, आप पल्मोनोल सिरप आपको दे देते हैं। जो पल्मोनोल सिरप है ना, उसके नाम के आखिर में भी OL है। आप मोस्टली जितने भी कफ सिरप यूज़ करते हैं ना, उनको अगर देखें, उनका फार्मूला या उनके नेम पढ़ें ना, मोस्टली ऐसे हैं जिनके लास्ट में OL लिखा होता है, या उनके फार्मूले में देखें OL लिखा होता है, यानी उनमें अल्कोहल शामिल होता है। पल्मोनोल में भी क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो उस अल्कोहल की क्वांटिटी ऐड होती है कफ सिरप में, राइट। तो इसीलिए इनके नेम के आखिर में ओल ये लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये जो पार्ट था इसमें हमारा काम की चीज़ कौन सी थी, OH। जो OH था ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा था। यानी जहाँ भी ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ OH आएगा, हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, अल्कोहल है। ओनली OH यानी हाइड्रोक्सल। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड मैंने लगाए हैं सेंटर में, ये लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं बॉन्ड, ऐसे ही OH लिख दें तो भी ठीक है। यानी ये सिंगल बॉन्ड लगाकर OH लगाएं तो भी ठीक है, डायरेक्ट CH2 के साथ OH लिख दें तो भी ठीक है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक लगा होगा, अगर नहीं भी सम टाइम लगा होता, किसी बुक में मिसिंग होता है, ये बॉन्ड शो नहीं हो रहा होता, तो कोई इशू नहीं है, इसका मतलब है वो सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हों, OH तो यानी फंक्शनल ग्रुप तो अपना काम कर रहा है, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, अब फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ ये है OH, ये जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, अदर पार्ट, ये किस चीज़ को शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप तो ये है OH, ये पार्ट जो बाकी है ये किस चीज़ को शो करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो हिस्सा बचता है बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा पार्ट बचता है, यानी वो अल्काइल ग्रुप का जो पार्ट बचता है, यानी चाहे वो 3 कार्बन हो, चाहे वो 2 कार्बन हो, चाहे वो 1 कार्बन हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यानी द रिमेनिंग पार्ट शो द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी 1 कार्बन है तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, 2 कार्बन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, 3 कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, 1 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, छोटा मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, 3 कार्बन है मॉलिक्यूलर मास और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 कार्बन है, ठीक है, मास कम है, यानी कि डेंसिटी कम है, 2 एटम हो गए, डेंसिटी, मास और बढ़ गया, डेंसिटी और बढ़ गई,
3 कार्बन है, डेंसिटी और बढ़ गई। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहेंगी अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से। यानी फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ ये है, OH है, जो रिमेनिंग पार्ट है, बाकी जो उसका हिस्सा होता है अल्काइल ग्रुप का, जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, वो किस चीज़ को डिटरमिन करते हैं? दे डिटरमिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ETC, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस चीज़ को शो करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन के साथ मेंशन है चीज़, तो मैंने आपको यहाँ पे आकर ये बात एक्सप्लेन की। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप के अलावा हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है बहुत ही अच्छा, दैट इज ईथर लिंकेज। बेटा अल्कोहल ग्रुप दूसरा आ गया ईथर लिंकेज, इसका नाम है जी ईथर लिंकेज। बेटा ईथर लिंकेज क्या होता है? तो जो कीजिएगा, बात गौर से सुनिएगा। ईथर लिंकेज ये होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी ऑक्सीजन 2 कार्बन के सेंटर में होगा, 2 कार्बन के दरमियान में होगा। यानी इसका मतलब ये होगा, अगर इसकी जनरल टर्म लिखें आप तो ये ऐसे बनता है लाइक दिस, कि यानी कार्बन का मतलब क्या होगा? कार्बन का मतलब है कि अल्काइल ग्रुप R, जहाँ पर R आ जाए ना तो वो जनरल में चला जाता है। जनरल का मतलब पता नहीं कितने कार्बन है, यानी ये सिर्फ एक तो है ही है, इस तरफ पता नहीं कितने कार्बन है, ये कार्बन तो होगा लेकिन इस तरफ पता नहीं कितने कार्बन है। R ऑक्सीजन फिर R, अब 2 R लगा दिए हैं ना, तो इनको डिफ्रेंशिएट कर दें। एक को अगर आपने R बोला है तो एक को R प्राइम बोल दें, यानी कि डिफरेंस बना दें उसको, ताकि पता चले कि ये और अल्काइल ग्रुप है, ये और है। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, राइट। तो एक को R बोला है तो दूसरे को R नहीं बोल सकते, दोनों सेम नाम नहीं दे सकते। एक को R बोला, एक को R प्राइम कह दो, इसके ऊपर प्राइम लगा दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल बेटा ये है, एक एग्जांपल तो ये है कि ऑक्सीजन सेंटर में हो, उसके लेफ्ट पे भी कार्बन हो, राइट पे भी कार्बन। चलें देखते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है CH3 हाइड्रोकार्बन, लेफ्ट पे भी हाइड्रोकार्बन, सेंटर में ऑक्सीजन, राइट पे भी हाइड्रोकार्बन, लाइक दिस। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल, नेमिंग इसकी बाद में करते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि उसके लेफ्ट पे भी 2 कार्बन हो, राइट पे भी 2 कार्बन जी। फॉर एग्जांपल मैं इधर लगा देता हूँ बेटा आपके पास। अब ये दो कार्बन जो आपने लगाने हैं ना, ये आपकी मर्जी है, आप इकट्ठा भी लिख के लगा सकते हैं, यानी उसको लिख सकते हैं C2H5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, अगर 2 कार्बन लगाने हैं ना C2H5, यानी ये O ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इधर भी 2 कार्बन C2H5। ये C2H5 को इकट्ठा लिखा है। आप चाहते तो इसको और तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, अलग अलग। आप इसको लिख सकते थे H3C, यानी एक CH3, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, लेकिन उसने इकट्ठा लिख दिया है। क्यों? वो कहता है कि ये 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, इसको काउंट करें कितने कार्बन है? 2 C2, कितने हाइड्रोजन है? 3 and 2 5 H5 ऑक्सीजन। इधर काउंट करें, 1 कार्बन और 1 कार्बन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन गिने, 2 and 3 5 H5। वो कहता है इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख दें बेटा, परेशानी वाली बात नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 5 आएंगे? आप इस तरह स्ट्रक्चर बना के ना फिर देख लें, इनको इकट्ठा करके लिख दिया है, यानी फार्मूले को शॉर्ट करने के लिए लिख दिया है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। C2H5 का मतलब है 2 कार्बन, ठीक है। इसको अलग अलग लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं आप, मैंने आपको समझा दी है बात। खैर जी, एक तरफ 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। इसके ऑक्सीजन के लेफ्ट पे भी 2 कार्बन, राइट पे भी 2 कार्बन। तीसरी एग्जांपल ये भी तो हो सकती है। ये तो दोनों एग्जांपल सेम थी, इसमें लेफ्ट पे भी 1, राइट पे भी 1, इसमें लेफ्ट पे भी 2, राइट पे भी 2। अब हम थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, लेफ्ट पे 1 लगा देते हैं, राइट पे 2, ठीक है, या राइट पे 2, राइट पे 1 और लेफ्ट पे 2, आपकी मर्जी जैसे। तो आप इसको चेंज कर दें। चलें पहले मैं लगा देता हूँ 1 कार्बन, लेफ्ट पे लगाते हैं 1 कार्बन CH3 या H3C, इसको भी आप CH3 लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेफ्ट पे 2 कार्बन लगा दें, C2H5। ये याद रखिएगा, अगर 2 कार्बन लगाएंगे ना तो उसके साथ हाइड्रोजन 5 आएंगे,
एक कार्बन हो तो CH3, 2 कार्बन लगाते हैं जब इकट्ठे तो हम क्या लगाते हैं, C2 के साथ हाइड्रोजन 5। अब देखें 3 एग्जांपल्स हो गई, इसका नाम क्या होगा बेटा, गौर कीजिएगा। अब इसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे देखें कितने कार्बन है, 1। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन है। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। यानी ये भी मिथाइल है, लेफ्ट पे भी मिथाइल है, राइट पे कितने कार्बन है, राइट पे भी मिथाइल है। तो कितने मिथाइल हो गए, 2। यानी ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो इसको नाम देंगे डाई मिथाइल। डाई मीन 2, इसका नेम क्या होगा बेटा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। आगे क्या लिख देंगे, ईथर, क्योंकि ईथर लिंकेज है। ईथर क्यों बोला, सेंटर में ऑक्सीजन है, तो डाई मिथाइल ईथर। यानी एक मिथाइल लेफ्ट पे, एक मिथाइल राइट पे है, सेंटर में ऑक्सीजन, डाई मिथाइल ईथर, यानी 2 मिथाइल हैं। डाई मीन 2। ओके, दूसरी एग्जांपल, इसको देखिए बेटा, इसके लेफ्ट पे भी 2 कार्बन है, इसके राइट पे भी 2 कार्बन है। यानी 2 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, इथाइल। ई से इथाइल। यानी इसके लेफ्ट पे भी इथाइल है, इसके राइट पे भी इथाइल है। तो कितने इथाइल हो गए, 2। डाई इथाइल, इसका नाम होगा डाई इथाइल। आगे क्या लिख देंगे, ईथर। ये ईथर लिंकेज है। ईथर की पहचान क्या है बेटा, सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन। यानी इस तरफ भी कार्बन का लिंकेज है, इस तरफ भी कार्बन का लिंकेज है, राइट। लिंकेज तो कार्बन का है ना। अच्छा, तो ये डाई इथाइल ईथर इसका नाम, इसका डाई मिथाइल ईथर था। इसको देखिए हम तीसरी एग्जांपल को, मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल थी, उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल थी हमारे पास, ठीक है। अब ये थर्ड एग्जांपल, इसमें देखें, इसमें दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। कैसे, इसके लेफ्ट पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाले को क्या नाम देंगे, मिथाइल। राइट पे देखें कितने कार्बन हैं, 2, इसका नाम क्या देंगे, इथाइल। यानी नाम तो देखने में ये बन रहा था कि मिथाइल इथाइल, फिर नाम लिखें ईथर। पहले मिथाइल, फिर क्या है, इथाइल, फिर ईथर। ईथर एंड में लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर आके आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कैसे, आप अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं यानी मिथाइल लिखते हैं तो पहले एम आ रहा है, एम से मिथाइल, फिर इथाइल, मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे आप, इथाइल, फिर ईथर। ये नाम बन रहा था ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। मिथाइल है, ये इथाइल है, इन दोनों में देखें, इधर एम है, इधर ई है। अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अल्फ़ाबेटिकली पहले एम आता है या ई आता है, यकीनन पहले ई आता है, तो पहले आप इथाइल लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, पहले इथाइल, पहले इथाइल, फिर लिखेंगे क्या, मिथाइल। इथाइल लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। यानी पहले आपने ई वाली बात लिखनी है, फिर आपने क्या लिखनी है, एम वाली बात लिखनी है। इथाइल, मिथाइल, फिर ईथर। अगर आपने मिथाइल इथाइल ईथर लिख दिया ना तो नेम गलत हो जाएगा। क्यों, ये अल्फ़ाबेटिकली रूल है, पहले ई फिर एम। तो ये हमने साथ लेके चलना है। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, ईथर। ये ईथर लिंकेज था बेटा जो हमने डिस्कस किया। क्लियर, ईथर लिंकेज में ये था। अब नेक्स्ट हमारे पास लिंकेज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिंकेज आ गया है जनाब। वो है कौन सा, वो है जी हमारे पास बेटा जी, वो हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा, नंबर 3, एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्यों, इसके नेम के साथ एल्डिहाइड का वर्ड हम देखेंगे, राइट। कैसे, इसकी पहचान क्या है, ये कैसे होता है बेटा, बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, कार्बन का ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ H होता है हाइड्रोजन, लाइक दिस।
ये हमारे पास है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ क्या हो हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन लाजमी हो साइड पे, एक साइड पे हाइड्रोजन फिक्स है। ठीक है, इसकी जब हम इसको इकट्ठा लिखें ना तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे, सिंगल बॉन्ड CHO, जब हम बॉन्ड अलग अलग शो ना करें फिर हम इसको ऐसे CHO, क्लियर। अच्छा, इसको COH नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि OH ऑलरेडी अल्कोहल के लिए मेंशन कर चुके हैं, तो इसीलिए पहले हाइड्रोजन लिख के ऑक्सीजन बाद में लिख देते हैं। और इसके जनरल, जब जनरल की बात आती है तो आपको पता है साथ क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं। तो उसकी जनरल टर्म लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हैं R मीन अल्काइल ग्रुप, इस तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, बाकी वैसे का वैसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ क्या आएगा H, ये यानी ये उसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, आज जनरल में R आएगा। बाकी दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जनरल के लिए आप ये लिखेंगे, R साथ लाजमी लगाएंगे। R का मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर R का मतलब आप कह सकते हैं कि अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल, R का मतलब अल्काइल रेडिकल, या अल्काइल रेडिकल का मतलब तो होता है ना कि सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन एल्डिहाइड में आकर R का मतलब या तो होता है अल्काइल रेडिकल या होता है हाइड्रोजन, यानी इस R का मतलब हाइड्रोकार्बन भी आ सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सम टाइम हाइड्रोजन भी होता है इसका मतलब, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान है। क्लियर, कैसे, अब मैं उसकी दोनों एग्जांपल्स आपको देता हूँ। यानी वो ये कहते हैं फंक्शनल ग्रुप तो लाजमी आएगा ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, और ये बॉन्ड, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसे हमने भाई पढ़ा है, किसका, एल्डिहाइड का। जो इस तरफ आना है वो क्या आना है, इसका मतलब R का मतलब यहाँ पे क्या होगा, R का मतलब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हम दोनों एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा दें तो भी ठीक, तो भी एल्डिहाइड है ये, और अगर हम हाइड्रोजन नहीं लगाते, फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड H, इधर कार्बन भी लगा सकते हैं हम, कार्बन का मतलब है अल्काइल ग्रुप, वो CH3 लगा दें आप, लाइक दिस, ये भी ठीक है जैसे बाकियों में किया है। लेकिन एल्डिहाइड में आकर इस R का मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है जी, तो इसीलिए यहाँ पर H भी लगा सकते हैं। तो दो एग्जांपल्स हमने ये डिस्कस की हैं। क्लियर, अच्छा, तो इसका नाम बेटा कैसे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो जो कीजिएगा, इसका जो नेम है, जो एल्डिहाइड कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये है, इसका नाम तो है एल्डिहाइड। ये जो साथ H लगा हुआ है ना, अकेला H और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फॉर्मा ग्रुप होता है। ये फॉर्म लिखकर, ये H का मतलब क्या है, फॉर्म। H वो H जो कि आगे किसके साथ अटैच हो, कार्बन के साथ, और वो कार्बन किसके साथ अटैच हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, उस H के साथ हम फॉर्म, ये फॉर्मा ग्रुप होता है, फॉर्मा या फॉर्म ग्रुप। फॉर्म लिखकर आगे एल्डिहाइड लिख दें, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, फॉर्म लिखकर आगे क्या लिख दें, एल्डिहाइड, ये फॉर्म एल्डिहाइड है। ठीक है, दूसरे में इसको देखें, ये तो एल्डिहाइड है ही है, मैंने आपको बताया है, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये तो एल्डिहाइड है। ये जो CH3 ग्रुप है इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप, जैसे एसिटिक एसिड होता था, याद होगा आप, इसको बोलते हैं एसिड, यानी अकेला H हो तो फॉर्मा ग्रुप और CH3 हो तो एसिड ग्रुप। एसिड, ACET, एसिड लिखकर आगे एल्डिहाइड, ये सारा एल्डिहाइड है, ये पोर्शन, ये यानी जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये एल्डिहाइड होता है। क्लियर सारा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एसिड लिखकर आगे क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड, इसका नेम ये हो जाए, राइट। इसको हम जल्दी में क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ देते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको पढ़ देते हैं एसिटल्डिहाइड। लेकिन आपको पता हो, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड हैं दोनों। क्लियर, इसी का ही बिल्कुल साथ में, मैं बुक की जिस तरह सीक्वेंस है ना, मैं उसमें नहीं चल रहा, इसका एक बिल्कुल साथ वाला एक फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल इसका सगा भाई है, उसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आप वो है जी कार्बोक्सिल ग्रुप नंबर 4।
आपके पास बुक में कीटोनिक ग्रुप है पहले, लेकिन मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूँ, इसके बाद हम कीटोनिक पढ़ेंगे जी। इसके साथ ही मैं पढ़ा देता हूँ बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसको समझना आसान हो जाएगा जी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या आपके पास लिखा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। आप कार्बोक्सिलिक ना लिखें, सिंपल है, हम आमतौर पर इसको कार्बोक्सिल बोल देते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप जी। ये क्या है बेटा, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। कैसे, मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज है एल्डिहाइड से। कैसे, इसको बेटा हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, साथ हम इधर H था इधर OH आ जाएगा, बस ये चेंज है बेटा। इसीलिए मैंने आपको इसके साथ ही पढ़ा दिया, मिलता जुलता है। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसके बाद फौरन बाद क्या था H, लेकिन इसके फौरन बाद क्या है OH, ये लाजमी है, ख्याल रखना है आपने। क्लियर। अच्छा, तो अब क्या करना है, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। C कितने हैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है, एक ये है, 2 COOH। ये आपके पास एग्जाम्पल में भी दिया गया है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड COOH लगा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इनको आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। खैर, इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, सेम जैसे यहाँ पे बनाई है हमने। कैसे, R लगा देंगे, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, साथ क्या लगा देंगे OH। दिस इज जनरल फार्मूला। ये क्या है उसका जनरल फार्मूला, ये भी जनरल फार्मूला था, ये जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का था, और ये जनरल फार्मूला किसका होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा। ये दोनों के लिए मैंने जनरल फार्मूला इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। जनरल फार्मूले में R आता है, R C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ, इसमें कार्बन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जस्ट H था हाइड्रोजन, यहाँ पर OH हाइड्रोक्सल है। क्लियर। अच्छा, अब बिल्कुल एग्जांपल्स वही लिखूंगा जो मैंने वहाँ लिखी हैं। क्या, इस R का मतलब भी सेम, इस R का मतलब क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप। मैं दोनों को अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इस R का मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन और या अल्काइल ग्रुप सेम, ये भी, यानी एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिल ग्रुप में जो R लगा हुआ है उसका मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है और उसका मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। हमने दोनों एग्जांपल्स पढ़ी हैं, हाइड्रोजन वाली एग्जांपल भी पढ़ी है और अल्काइल ग्रुप वाली एग्जांपल भी पढ़ी है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स भी बिल्कुल सेम है कार्बोक्सिल की। कैसे, आपने देखे यहाँ पर क्या लिखा था H, पहले तो आप कार्बोक्सिल ग्रुप बना लेना लाइक दिस, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो डबल बॉन्ड और साथ क्या लगा होना चाहिए OH। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ऐसे ही है ना। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें, यानी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर H था तो यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी OH, बाकी सारा सेम। क्लियर। सेम दूसरी एग्जांपल, सेम ये वाली एग्जांपल भी वैसी आएगी, CH3 जिसको हम क्या लिखते थे H3C, सिंगल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर H था तो यहाँ पर क्या लगा देंगे OH, सिर्फ ये फ़र्क है इनमें। क्लियर। अब नेमिंग भी वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन मैंने बताया था ये कौन सा ग्रुप होता है, फॉर्म ग्रुप होता है, फॉर्मा ग्रुप होता है। इसको मैंने क्या बोला था, एसिड ग्रुप होता है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोक्सल से कार्बोक्सिलिक, यानी आखिर में IC लगाएंगे। यहाँ पर फॉर्म था ना, आप क्या लिखेंगे, फॉर्म से फॉर्म लिखकर IC लगाएंगे, फॉर्मिक एसिड, इसके साथ एसिड आएगा। क्यों, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, ये एक्चुअली बेटा ये भी एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इनको, इनऑर्गेनिक एसिड नहीं होते ये मिनरल एसिड नहीं होते, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। क्लियर। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर
क्या है, ये ग्रुप आ जाए कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, राइट। यहाँ पर तो अल्कोहल में सिर्फ OH था ना, यहाँ पर अकेला OH नहीं है, यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है फिर OH है, तो इनमें डिफरेंस है। फॉर्मिक एसिड, क्यों, H का मतलब मैंने बता दिया था फॉर्मा ग्रुप होता है, फॉर्म से फॉर्मिक एसिड, क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। सेम हियर मैंने बताया ये कौन सा ग्रुप था, CH3 वाला, एसिड। एसिड से क्या बन जाएगा, एसिटिक, IC लगा देंगे, जैसे यहाँ IC लगाया है, फॉर्म के बाद फॉर्मिक, एसिड के बाद एसिटिक, आगे क्या लिख देंगे, एसिड, एसिटिक एसिड, क्लियर। तो बेटा ये वो चीज़ें हैं, तो इनको इस तरह लिखा गया है, क्लियर। तो इसी तरीके से एसिटिक एसिड को अगर आप इकट्ठा करके लिखें, आपको याद होगा आप इसको कैसे लिखते थे, इकट्ठा इसको ऐसे भी तो लिखते थे ना, CH3COOH, तो देखें इसके आखिर में OH आता था। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको याद आया अब, CH3COOH, तो एक्चुअली COOH ये वाला, ये किस चीज़ को शो करता था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ये वाला COOH, तो ये COOH आ गया। इसमें भी इकट्ठा लिखें तो क्या बनेगा, HCOOH बनेगा, क्लियर। तो ये फॉर्मिक एसिड है और ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो ये दोनों क्या हैं, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड, बेशक आप साथ लिख लें, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, क्लियर। अच्छा, तो ये बात भी आपको अब क्लियर हो गई कि मैंने जो बता दिया कि इसमें जो R होता है वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कीटोनिक ग्रुप। अब मैंने नंबरिंग चेंज की थी, 3, 4, 5th नंबर पे हम पढ़ रहे हैं क्या, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन से क्या है बेटा, कीटोनिक ग्रुप, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। कैसे, इसकी पहचान क्या है बेटा, इसकी पहचान सिंपल है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसको ऐसे लिखा जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके लेफ्ट पे भी कार्बन, इसके राइट पे भी कार्बन, इसको ऐसे शो किया गया है। ये सिर्फ मतलब आप समझ लें, इसके डिज़ाइन के लिए इसको ऐसे बना दिया, खूबसूरत लिखा गया है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी दिस, लाइक दिस, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके लेफ्ट पे भी बॉन्ड, उसके राइट पे भी बॉन्ड, क्लियर, यानी इस तरह भी इसको लिखते हैं, ठीक है। ये तो डिज़ाइन में लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये क्या है सर, बेटा ये भी बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी, जहाँ खाली बॉन्ड लगा हो ना, लाइन लगी हो, उस लाइन का मतलब होता है इसके साइड पे बॉन्ड लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड लगेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप लगेंगे, क्लियर। तो इसका जनरल फार्मूला बेटा क्या होगा, आपके सामने है। इसका जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे हम, आसान है बनाना। इस तरफ बॉन्ड है तो हम क्या R लगा देंगे, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरफ भी क्या लगा देंगे, R, ये भी R है वो भी R, इसको R कहा है तो इसको हम R प्राइम कह देंगे, जैसे वहाँ पे हमने कहा था जब दो और इकट्ठे हो जाए ना तो एक को R कहेंगे और एक को R प्राइम कहेंगे, क्लियर। तो ये कीटोनिक ग्रुप की पहचान है बेटा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, बस हमने ये देखना है, सिर्फ डबल बॉन्ड, और उसके दोनों तरफ कार्बन, क्लियर। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैसे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप बनाया करें, एग्जांपल देते वक्त ना पहले फंक्शनल ग्रुप बनाया करें। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है कि कार्बन हो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और उसके लेफ्ट पे भी कार्बन हो और उसके राइट पे भी क्या हो, कार्बन। कार्बन का मतलब ये अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, इधर भी CH3 लगा दें और इधर भी CH3 लगा दें, क्लियर। इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो सेम एक तरफ, दोनों तरफ एक एक कार्बन है। अब ये कार्बन सेम भी हो सकते हैं और ये कार्बन डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। एक तरफ एक कार्बन लगा दें, एक तरफ दो कार्बन, कैसे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप बना लें, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके लेफ्ट पे क्या आएगा, एक कार्बन लगा दें CH3, और दूसरी तरफ दो कार्बन लगा दें यानी C2H5, ऐसे लिख दें। या आपको अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अलग अलग लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अलग अलग लिखना चाहते हैं कार्बन
लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ठीक है। इसको अगर काउंट करें तो ये भी वही चीज़ बनती है C2H5, ठीक है। अब इसका नेम कैसे करना है? अब इसमें आपने फंक्शन ग्रुप को देखना है। फंक्शन ग्रुप कौन सा है आपका? कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके लेफ्ट पे भी देखना है और उसके राइट पे भी देखना है। कैसे? हाँ, इसके लेफ्ट पे देखें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। इधर देखें, इधर क्या है? इधर भी क्या है बेटा? मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल। ये भी मिथाइल है, वो भी मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल लिखकर आगे कीटोन, कीटोनिक से क्या लिखेंगे हम? कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ओके, इसको क्या लिखेंगे? एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को मिथाइल, इधर 2 कार्बन है राइट साइड पे, इसको बोलेंगे इथाइल। तो ये तो बन रहा है मिथाइल इथाइल कीटोन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्फ़ाबेटिकली जैसे हमने यहाँ पे किया था ईथर में, इथाइल मिथाइल कीटोन, पहले ई वाला लिखेंगे, ये तो हो गया इथाइल, फिर मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, राइट। अच्छा, ये जो मैंने डाई मिथाइल कीटोन लिखा है ना, इसका एक कॉमन नेम भी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है अगर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो, जैसे इसमें था कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बिल्कुल साथ क्या लगा हो? CH3, तो इसको क्या बोलते थे? कौन सा ग्रुप बोलते थे? एसिड बोलते थे। एसिड से एसिटाल्डिहाइड, एसिड से एसिटिक एसिड। इसी तरह यहाँ भी देखो CH3 के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको भी एसिड ग्रुप बोलेंगे। तो ये एसिड से बनेगा एसीटोन। एसीटोन आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी है। तो एसीटोन, इसका कॉमन नेम एसीटोन भी है। किसका? डाई मिथाइल कीटोन का। क्लियर? एसीटोन भी बोलते हैं, क्यों? एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये डाई मिथाइल कीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हमने एग्जांपल डिस्कस की। और आखिरी हमारा जो है एग्जांपल है आज की, जो हम डिस्कस करने लगे हैं, नो द नेक्स्ट, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। वो है जी हमारे पास क्या, इसी को मैं इरेज करके ही यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ एस्टर लिंकेज। 5 हो गए हमारे पास, अब हम 6 पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। 5 फंक्शन ग्रुप हमने पढ़ लिए, अब हम 6 पढ़ेंगे। क्लियर जी? दैट इज़ एस्टर लिंकेज। लास्ट हमारा ये लास्ट पॉइंट है आज का, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, इसको बेटा ईस्टर नहीं पढ़ना आपने, ठीक है ना, एस्टर पढ़ना है इसको, ठीक है। हाँ, एस्टर लिंकेज जी। इसकी पहचान क्या है? मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी चेंज है बेटा। इसमें क्या है? कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और फिर इसी कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। फिर क्या होगा? यानी पहचान ये है इसकी, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसी कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके लेफ्ट पे भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए R, और इसके राइट पे यानी ऑक्सीजन के साथ भी क्या होना चाहिए? अल्काइल ग्रुप R। एक को R कहा है तो डेफिनेटली दूसरे को क्या बोलेंगे हम? R प्राइम। ये यानी इसको इकट्ठा करके लिखें तो कैसे लिखते हैं हम इसको? RCOO R प्राइम। कंडेंस कर दें, इकट्ठा लिख दें, RCOO यानी कि OR प्राइम। ये कुछ बुक्स में ना ये R के ऊपर प्राइम नहीं लगा हुआ, वो लगा लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन ग्रुप है और ये उसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। यानी एक्चुअली क्या है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी है, उसी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर कार्बन होना चाहिए। इसमें क्या था? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था और उसी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, लेकिन साथ क्या था? हाइड्रोजन, यानी उसका हाइड्रोक्सल के साथ सिंगल बॉन्ड था, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फ़ौरन कार्बन होना चाहिए, उसको बोलेंगे एस्टर लिंकेज। क्लियर? अच्छा, इसमें बेटा एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले तो फंक्शन ग्रुप बना लेना, ये सेम भी हो सकते हैं R और डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि R मीन अल्काइल ग्रुप। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब लेफ्ट पे भी कार्बन लगा दें, इधर भी मैंने लगा दिया एक कार्बन CH3,
राइट पे भी एक कार्बन लगा दिया, क्या बेटा, CH3, दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दें, ठीक है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप चेंज कर दें इनको, कैसे, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके एक तरफ आप एक कार्बन लिखा रहने दें, लाइक दिस, क्लियर। आपने जो कार्बन चेंज करने हैं ना, वो सिंगल ऑक्सीजन के बाद इस तरफ राइट साइड पे चेंज करने हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं करने, लेफ्ट साइड पे एक रहने दें, आपकी पहचान के लिए, आसानी के लिए बता रहा हूँ। इधर ऑक्सीजन के साथ आप दो कार्बन लगा दें, दो कार्बन कैसे लिखेंगे आप, C2H5, बेशक आप डायरेक्ट लिख दें, या आप उसको जैसे हमने पहले लिखा है अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, CH2 फिर CH3, लेकिन इकट्ठा लिख दें। अब इसका नेमिंग कैसे करनी है बेटा, इसकी नेमिंग करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास लास्ट वाला मैंने ये बल्कि ग्रुप बनाया ना, ये वाला CH3COO, ये यहाँ तक, ये आपके पास जो ग्रुप है इसको आप बोलते हैं, नाम देते हैं एसीटेट। किस चीज़ का नाम देते हैं, एसीटेट। एसिड से एसीटेट, जैसे एसिड से एसिटिक लिखते थे आप, एसीटोन लिखते थे, ये वाला पोर्शन। और इस सिंगल ऑक्सीजन के बाद आपने देखना है कितने कार्बन है, 1 कार्बन को क्या बोलते थे आप, मिथाइल, क्या बोलते थे, मिथाइल। अब आपने इसकी नेमिंग का तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो करना है। मिथाइल लिखकर इस सारे का नाम क्या है, एसीटेट, एसीटेट, दिस इज मिथाइल एसीटेट, क्लियर। इसका भी नेम वैसे जैसे मैंने बताया है, ये पोर्शन एसीटेट है, एसीटेट का पोर्शन अलग कर लें, ये वाला, ये देखें, ठीक है, CH3COO, ये एसीटेट है, जैसे यहाँ पे था, ये एसीटेट है। और इस तरफ देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हैं, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। आप इसको क्या बोलेंगे, इथाइल लिखकर, ये सारा पोर्शन क्या है, एसीटेट, इसको मैंने पहले ही बना दिया, ये एसीटेट है, इसका नाम होगा इथाइल एसीटेट। इसी तरीके से मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट, ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान से हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप थे, थोड़ा सा हमने पढ़ा, डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, जहाँ जहाँ अप्लाई होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो उसके साथ साथ उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज होती जाती हैं। तो आज हमने वो डिस्कस किए। आप देख सकते हैं इन तमाम जो हमने आज 6 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई नहीं था। जो मैंने ऊपर लिखा था ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हैं, इससे हटकर कोई चीज़ हमने डिस्कस नहीं की। ये बहुत ही आसान सी मतलब बातें थी जो हमने डिस्कस की। मज़ीद कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।